चेतन यादव को समर्थन देने पहुंचे स्कूली बच्चे। उन्हेल सड़क हादसे के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्पीड मीटर लगाने, शहर में अत्याधुनिक अस्पताल की व्यवस्था की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे चेतन यादव का समर्थन करने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ट्रक चालक एसोसिएशन उन्हेल के सदस्यगण व निजी स्कूल के विद्यार्थीगण आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान नवरंग स्कूल के विद्यार्थियों ने दिवंगत विद्यार्थियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये कुछ समझो। विद्यार्थियों ने कहा कि 4 लेन मार्ग बनने में देरी होगी। प्राथमिक तौर पर विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उज्जैन की तर्ज पर स्पीड मीटर लगाए जाएं, ताकि कोई अनियंत्रित गति से वाहन चलाता है तो स्वतः ही चालान बनाकर उनके घर पर पहुंच जाए। Everyone, myself Hidat Mansoori. I study in class 7th. My school name is नवरंग पब्लिक स्कूल। हमारी सरकार से गुजारिश है कि नागदा टू उन्हेल 4 लेन रोड बने और प्राइवेट हॉस्पिटल बने। थैंक यू। Good afternoon everyone. My name is Anas Usmani. My school name is नवरंग पब्लिक स्कूल। मेरी भी ये सरकार से गुजारिश है कि जो उज्जैन से लेके जावरा तक का रोड है वो 4 लेन बनाया जाए और नागदा के अंदर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा हो, ताकि जो नागदा के अंदर जो बच्चों को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल पाई है तो दूसरे हॉस्पिटल उनको जाना पड़ा, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो नागदा सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्द नागदा जंक्शन के अंदर अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा बनाई जाए। थैंक यू। Everyone, my name is Asma. My school is 9th. मैं नवरंग पब्लिक स्कूल से हूँ। हमारे बीच जो बच्चे नहीं हो उनके ने हमारे स्कूल की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। थैंक यू। बीते सोमवार को एक ऐसी घटना जिसने नागदा नगर या उन्हेल नगर ही नहीं पूरे प्रदेश को, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 4 मासूम बच्चे असमय काल के गाल में समा गए और वो मासूम बच्चे जिन्होंने अभी अपना जीवन जीना शुरू ही करा था, वो सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे शहर में एक छोटा से छोटा बच्चा, किसी से भी अगर हम ये पूछे कि ये घटना के क्या कारण रहे तो ये बताएंगे, वो अव्यवस्था बताएंगे। कई तो बच्चों के वीडियो तक सोशल मीडिया में आ रहे हैं। वो इस बात को लेके चिंतित है कि चूँकि ये उज्जैन से जावरा 4 लेन नहीं है तो ये बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना का। जनसेवा जो हॉस्पिटल है, जिसको सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जिसका संचालन बिरला जी कर रहे हैं, ग्रेसिम उद्योग कर रहा है, हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रहा है, वो उद्योग कर रहा है। उस उद्योग में ऐसी सुविधा ही नहीं कि जो क्रिटिकल पेशेंट आए तो उनकी देखरेख कर सके। रिफ़र हॉस्पिटल बन गया कि बच्चे वहाँ पर पहुँचे नहीं कि उनको रिफ़र कर दिया गया उज्जैन इंदौर। शर्म की बात है। ना तो ये रोड आज बनी है, ना ये जनसेवा हॉस्पिटल आज बना है। ये सब कई वर्षों से इस नागदा नगर में विद्यमान है और इसमें किसी एक जनप्रतिनिधि का दोष नहीं। हम भले कांग्रेस को समर्थित हैं, कांग्रेस विचारधारा को अपनाते हैं, कांग्रेस की पार्टी का झंडा उठाते हैं, लेकिन अगर दोष का गिना जाएगा तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस पूरी घटना के लिए सब संपूर्ण समान रूप से जवाबदार है और जिम्मेदार है। ग्रेसिम जनसेवा
चिकित्सालय ने जब बच्चों को रिफ़र कर दिया तो उसके खिलाफ किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। ये 4 लेन आप सिर्फ पत्र बता देते हो कि हमने फलाने मंत्री को या फलाने मुख्यमंत्री को ये मांग करी कि 4 लेन किया जाए। अगर मुख्यमंत्री और मंत्री 4 लेन नहीं कर रहे थे तो फिर उसके बाद आपने क्या करा? आपने पत्र डाल के रजाई ओढ़ के सो गए। आपने इतना कर्तव्यों की तीसरी कर ली। आप हर घटना के बाद में अपने पत्रों को दिखाकर ये समझते हो कि नागरिकों को बेवकूफ़ बना दोगे। इन घटनाओं से हमने जनप्रतिनिधि और नेताओं के व्यवहार से यही सीखा कि ये घटनाएं मात्र उनके लिए फोटो सेशन का जरिया बन गई। झुग्गी बस्तियों में पानी भरा जाए तो फोटो सेशन हो जाएगा, खेतों में पानी भरा जाए, फसल नुकसान हो जाए तो फोटो सेशन हो जाएगा। ऐसी घटना जो जिन परिवार के बच्चे मासूम गए हैं उनके दर्द को तो कोई बांट नहीं सकता है। आज जैसे मेरे मित्र सुबोध भाई और सभी का समर्थन मेरे को मिल रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, मेरे जीवन मेरा मित्र और सभी क्षत्रिय महासभा के साथ साथ स्कूली बच्चों का भी, नवरंग स्कूल और इसके पहले भी सुबह 1-2 स्कूलों के बच्चे आए, सभी का समर्थन मिल रहा है। तो इन सबका मैं आभारी हूँ। और साथ ही में आप लोगों के माध्यम से जो सुबोध भाई ने बोला है कि बिरला का ये दायित्व बिरला हमसे कमा रहा है, ये पूरा साम्राज्य उसने इस फैक्ट्री के माध्यम से पूरे देश विदेश में फैलाया, तो ये उसका कर्तव्य है। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से उस बिरला को चेतावनी देना चाहता हूँ कि के सुरेश या तो अत्याधुनिक हॉस्पिटल चालू कर लो, जनसेवा में अच्छे डॉक्टर्स बुला लो, नहीं तो वो दिन भी याद रखना जब केएल दास का मुँह मैंने काला करा था। ऐसा 1 महीने के भीतर अगर जनसेवा को अत्याधुनिक हॉस्पिटल नहीं बनाया तो के सुरेश के घर में घुसकर उसका मुंह काला करूँगा। और साथ ही अगर 3 दिन में, जैसा कि बताया सुबोध भाई ने कि सभी स्कूलों ने अपना अपना टाइम 8:30 बजे कर लिया है और ग्रेसिम स्कूल ने शायद नहीं करा है, वो 3 दिन में अपना टाइम अन्य स्कूलों के साथ साथ कर ले, नहीं तो बिरला ग्राम के गेट पर मैं यहाँ से धरने के बाद चक्का जाम दूंगा। चालक परिचालक एसोसिएशन मध्य प्रदेश की ओर से चेतन जी यादव जी का स्वागत करते हम। और अल्पसंख्यक मुस्लिम संगठन, राष्ट्रीय संगठन मुस्लिम संगठन की ओर का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। इनके समर्थन में हमारा भी सही योगदान रहेगा। 5 तारीख के बाद अगर हो सकता है यूनियन हड़ताल में बैठ सकते हैं, ड्राइवर कंडक्टर डीजल पेट्रोल की हड़ताल कर सकते हैं हम। आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला सभी के सामने है। पिछले दिनों जो गंभीर हादसा हुआ फतेह पालकी से आगे, उसको लेकर पूरे नगर में क्या पूरे ज़िले में इसको लेकर रोष है। और शासन से हम यही मांग कर रहे हैं कि जो ये 2 लेन बना हुआ है इसको 4 लेन बनाया जाए। नागदा नगर एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप का बड़ा एक इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक जनसेवा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। साथ ही जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर भी पर्याप्त इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। छोटे छोटे दुर्घटनाओं के केस के अंदर भी यहाँ पर तुरंत उज्जैन और इंदौर रेफर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधारी जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो जनसेवा ट्रस्ट है वो एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है और आदित्य बिरला ग्रुप इतना बड़ा समूह है कि वो चाहे तो अत्याधुनिक हॉस्पिटल यहाँ पर बनाकर उसकी सेवाएं यहाँ पर मजदूरों को और यहाँ के निवासियों को दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेजमेंट की उदासीनता के चलते मैनेजमेंट निश्चित ही इस जनसेवा ट्रस्ट के अंदर बहुत पैसा ऊपर से सैंक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट की उदासीनता के चलते यहाँ पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हो पा रही है। उसको लेकर हम मैनेजमेंट से भी ये मांग करते हैं कि जनसेवा हॉस्पिटल के अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं होना चाहिए और यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। साथ ही सिविल हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति होना चाहिए।
बारिश के दौरान शहर सड़कों व ब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने पीआईसी मेंबर्स व नगर पालिका अधिकारियों के साथ इंगोरिया ब्रिज और बिलाग्राम ब्रिज के गड्ढे स्वयं मौके पर खड़े होकर दुरुस्त करवाए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि सड़क के डामरीकरण के लिए लगभग 50 लाख रुपए के टेंडर हो चुके हैं। बारिश समाप्त होने के बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार सड़क और ब्रिज का डामरीकरण किया जाएगा। हमारी नागदा नगर में कुछ सड़कों में सड़कें वो पूरी हमारी क्षतिग्रस्त हुई थी। तुरंत नगर पालिका परिषद के हमारे पार्षद भाई, हमारे पीआईसी के मेंबर और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने त्वरित ये निर्णय लिया कि ब्रिज के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। और चूँकि नागदा नगर का प्रमुख मार्ग है जो मंडी को बिल्लाग्राम से और बिल्लाग्राम को मंडी से जोड़ता है, इस लोगों इस मार्ग पर कई हमारे नागरिकों और साथ ही साथ विशेषकर स्कूली बच्चों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। आने वाले समय कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए त्वरित निर्णय लेते हुए हमने उन गड्ढों को पूर्ण मिट्टी के माध्यम से भरने का प्रयास किया है। एक ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था की है, चूँकि बारिश के मौसम में शासन के निर्देशानुसार हम इन रोडों पर डामरीकरण कार्य नहीं कर सकते हैं। 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हमें इस प्रकार कार्य करने की लगभग शासन की ओर से मनाही होती है। इसलिए हमने केवल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे इन गड्ढों को भरने का काम किया है। इस अप्रोच रोड के ब्रिज का हमारा टेंडर लग चुका है और निश्चित ही बारिश खत्म होने के बाद हम 4 महीने खत्म होने के बाद हम लगभग अक्टूबर के आसपास इस ब्रिज के ऊपर 40-50 लाख रुपये का टेंडर है, वो टेंडर के माध्यम से हम इस रोड को दुरुस्त कर देंगे। और मेरा आप सब मीडिया के माध्यम से हमारे पार्षद भाई और हमारे भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम सब कार्य कर रहे हैं। हम निश्चित ही नागदा नगर वासियों को इस प्रकार की जो असुविधा होती है उससे तुरंत निजात दिलाने की जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है वो करेंगे। हम स्थायी काम भी करेंगे, पर चूँकि अभी वैकल्पिक व्यवस्था की है और हमने नगरवासियों को पिछले दिनों उन्हेल में जो घटना हुई थी, ऐसी घटना दुर्घटना यहाँ नहीं हो, उस दृष्टि को ध्यान रखते हुए हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत कथा के श्रवण से 5 तरह के फल प्राप्त होते हैं: निश्चिंतता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का प्रवेश, भगवत दर्शन व परम प्रेम। ये बात श्री बद्री विशाल मंदिर में पोरवाल समाज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन अवसर पर पंडित सुनील कृष्ण व्यास बेरछा मंडी ने कही। वहीं भागवत कथा के समापन पर कलश यात्रा निकाली गई। प्रयास संस्था द्वारा शुक्रवार की दोपहर में मनोहर वाटिका स्थित संगीता भारद्वाज के निवास स्थान पर मिट्टी के गणेश जी बनाने का सामूहिक आयोजन किया गया। सभी बहनें इकट्ठी हुई है। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो पर्यावरण का संदेश देने के लिए कि लोग पीओपी के गणेश जी ना बनाएं और मिट्टी के गणेश जी बनाएं। तो हमारी जो प्रयास सामाजिक संस्था है
उसकी तरफ से हम सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुई है। प्रयास सामाजिक संस्था की ओर से गणपति जी का मिट्टी के गणपति जी बनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी महिलाएं संगीता भारद्वाज आंटी जी के घर पे एकत्रित हुई है। और आगे हम सभी बहनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि मिट्टी के गणपति जी बनाएं और अपने घर में ही एक तपेली में पानी भर के उसमें आखिरी वाले दिन गणपति जी को विसर्जित करें। और वो पानी किसी भी पौधे में या मतलब ऐसी जगह हो जहाँ पैर वगैरह कुछ ना पड़े, जहाँ भगवान को बाद में उसकी जगह कुछ पौधा उगा सके। रेलवे अंडरब्रिज में भरे बारिश के पानी में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत। जानलेवा अंडरब्रिज, किसी में भी पानी निकासी का इंतजाम नहीं। बरसाती पानी से भरे अंडर ब्रिज भी अब लोगों की जान लेने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को विक्रमगढ़ आलोट और लूनी रीछा दोनों के बीच बने अंडर ब्रिज में देखने को मिला। रेलवे ने जगह जगह छोटी बड़ी क्रॉसिंग पर फाटक हटाकर अंडर ब्रिज तो बना दिया है, लेकिन इसमें बारिश के पानी का निकासी करने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। इसलिए बारिश में लगभग सभी अंडर ब्रिज पानी लबालब भर जाते हैं। इसी लापरवाही ने एक किशोर की जान ले ली। गुरुवार को डेलवास अंडर ब्रिज में भरे पानी में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मृत्यु हो गई। बेडवास निवासी 15 वर्षीय धर्मेंद्र पिता दिनेश मोंगिया गुरुवार को खेत की तरफ गया था। रास्ते में रेलवे ट्रैक पर अंडर ब्रिज बनाए हैं। इसमें बारिश का पानी लबालब भरा है। इसमें डूबने से धर्मेंद्र की मृत्यु होना बताया जा रहा है। अंडर ब्रिज में स्विमिंग पूल की तरह पानी भरा था। इसे देखकर धर्मेंद्र को नहाने की इच्छा हुई होगी और वहां पानी में उतर गया होगा, लेकिन डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो परिजन ढूंढते हुए खेत की तरफ पहुंचे। अंडर ब्रिज किनारे चप्पल व कपड़े देखकर अंदर तलाश की तो शव मिला। खरवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर वहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करवाकर बालक का शव परिजनों के सुपुर्द किया। खारवा चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। क्या वकील साहब, ये क्या मामला है? ये अत्यंत दुख भरी घटना है जी। और जो हादसा हुआ है मेरे अंकल का छोटा बालक था और उनके एक ही संतान है जी। ये सारी चीज़ें रेलवे प्रशासन और ठेकेदार की गलती कारण हुआ है। कहाँ का है ठेकेदार? ठेकेदार की जानकारी नहीं निकाल पाए हैं और बड़ी जल्दी आपको नंबर सब दे देंगे जी। अच्छा, तो ये ठेकेदार का जो ये काम हुआ है, इसमें आप लोगों ने किसी अधिकारी वगैरह को अवगत कराया था पहले? अभी कुछ ही दिन पहले जो मीनावदा में बना हुआ अंडर ब्रिज नाला, वहाँ की शिकायत हुई है, पर फिर भी यहाँ के डीएमओ ठेकेदार अपनी लापरवाही से बाज नहीं आए और आज हम हमारे परिवार के एक सदस्य को खो बैठे। बड़ी दुखद घटना है, पूरे परिवार शोक की ये है। हम चाहते हैं कि मीडिया द्वारा ये बात सभी रेलवे प्रशासन और ठेकेदार तक पहुँचे और उन पर अच्छे से और एक्शन कार्रवाई हो। कितने बालक है इनके? जो ये शांत हुआ बच्चा है, कितने बालक? एक ही बालक है और मेरे अंकल भी, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो भी एक पैरालाइज जैसे बने हुए हैं। परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति बड़ी निर्धन है। 2 बीघा जमीन है, वो कमाने कोई अदर सोर्स नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? अब इसमें कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम रेलवे प्रशासन और ठेकेदार पर कार्रवाई चाहते हैं जी। तो सर, ये इसके लिए आप क्या लगते हैं इनके बालक के? मैं भाई हूँ उसका बड़ा। क्या नाम है आपका? राहुल डाबी। ठीक है सर, धन्यवाद। डीआरएम के निर्देश पर गुरुवार को रेलवे का उच्च स्तरीय दल भूमिका स्थल निरीक्षण करने के लिए नागदा पहुंचा। दल के सदस्यों ने पूर्व विधायक व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ 4 स्थानों का निरीक्षण कर सकारात्मक पहल की, जिससे अब शहर में नवीन गार्डन, रिंग रोड, उज्जैन फाटक, रेलवे फाटक के वार्डों में पानी भराने व बिरला ग्राम लोहे के पुल, सड़क निर्माण की राह आसान होती दिखाई दे रही है। बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, बहुत सीरियस। 2 घंटे के 11 बजे से लेके और अभी 1:30 बजे वो पशु आते बिक्री होती है। हाँ, बस ये ट्रालियाँ खड़ी ना, ये सूखा सूखा इलाका दिखेगा। इसमें नया कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं रहेगा, केवल वो जो उनको वहाँ से बहुत कम काफ़ी आपकी वो हो जाएगी। ये सब बैठी हुई है, ये पाइप ये थोड़ा बैठा हुआ है, इसमें मलबा रंप भी जम गया है। यहाँ से जब बारिश होती है तो खेत चामुंडा माता तक का ये पूरा इलाका पानी से भरा जाता है। सारा पानी उधर जाता है खेतों का,
ये जो निकासी बता रहा है उनका ये कहना था ये निकासी छोटी है, ये वाली नीचे की यहाँ पर भी ये तो इसमें से निकलेगा तो वहाँ जाएगा। दो पाइप ये देखो ना, इधर आइए पाइप छोटे सर, इधर आइए। वहाँ तो करवा देते हैं, वो तो करवा लेंगे नहीं, उसका लेवल ऊंचा है, एक है उसका लेवल नीचा है, तो उसका लेवल ऊंचा है। और ये पाइप है लेकिन इतने नीचे चले गए हैं कि आगे जमीन में रम से भरा गया। वो आगे का पाइप कच्चा है, आगे का पाइप रेलवे की चीज बनाई वो लाइन के साथ में रहती है, ऐसा नहीं होता कि नीचे चले गए जाता ट्रैक भी सेटल होता है, बहुत पता चलता है। इसके कारण अपनी ट्रेनें कई बार 2-3 घंटे भी खड़ी रहती है सर, ज़्यादा बारिश का हो जाता है। सही है वो रेलवे की टीम के साथ आपने 4 स्थानों का स्थल निरीक्षण करा सर, क्या मामला है सर? अभी 2 दिन का कल ही डीआरएम साहब नागदा आए थे और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, प्रकाश जी, डॉक्टर साहब और हम सब लोग मिले थे और कुछ इश्यूज थे जो माननीय अनिल फिरोजिया जी ने पूर्व में एक बार रेलवे स्टेशन पे डीआरएम साहब से चर्चा करी थी और वो मुझे लगता है कि ऐसे ज्वलंत इशू थे कि जिनका निराकरण जल्द होना चाहिए। विशेष करके जो प्रकाश नगर और अप्रोच रोड के बीच में जो हमारा वो है, जो एक भूभाग है रेलवे का बहुत बड़ा, और चूँकि वहाँ पर अतिक्रमण भी हो रहा है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मुझे लगता है कि वो शहर का हृदय स्थल है। वहाँ पे हम एक बहुत सुंदर आधुनिक गार्डन बनाना चाहते थे और माननीय सांसद जी और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने कई बार अधिकारियों से बातचीत करी। कल डीआरएम साहब का रुख जो था वो बहुत सकारात्मक रुख था। तो सबसे पहले हमने ये तय करा है कि आने वाले समय में हम CSR फंड से उस पूरे भूभाग पे व्यवस्थित आधुनिक गार्डन का निर्माण करेंगे। 2013 से 18 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक था, तो हमने वहाँ नागदा शहर के ट्रैफिक को देखते हुए एक रिंग रोड का निर्माण करा था और बमुश्किल 40 से 50 मीटर का एक टुकड़ा था जिसको रेलवे की परमिशन नहीं होने के कारण वो जुड़ नहीं पा रहा था। आज अधिकारियों का वहाँ भी लेकर मुझे लगता है कि वो भी मामला हल होगा उसका। तीसरा हमारा वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 25, इन 3-4 वार्डों का जो पानी है उस पानी का जो फ्लो है वो नागदा की तरफ है और वो पूरा पानी ड्रेन का सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण, नालियाँ नहीं बनने के कारण पूरी बस्तियाँ जलमग्न हो जाती थी और ये वर्षों से एक बहुत गंभीर समस्या थी। आज अधिकारियों को वहाँ भी लेके गए, क्योंकि रेलवे से हमें लगभग 650 मीटर के आसपास परमिशन चाहिए रेलवे की भूमि में नाली बनाने के लिए।